हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन होती रही हैं, जो चीज़ें सामने हमें दिखाई दी हैं, उसका जो सच है, वो जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो भी उसको धुंधला कर रही हैं। मेरे जो लास्ट वीडियो में बहुत सारी सिस्टर्स ने बोला कि अलका जी के बारे में उन्होंने अभी भी स्टिल अपनी राय वही रखी हुई है, जो कि सरासर गलत है। आज मैंने अलका जी का चैनल पर देखा, उन्होंने उसका एक क्लिप लगाया हुआ था नेहा का, जिसमें नेहा ने मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ अलका जी और साथ जो उनके जो एक और फ्रेंड है उनकी, उन्होंने ही सिर्फ नेहा के लिए अपनी वॉइस रेज़ करी, उनका जो दर्द दुख है उनको समझा और उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जो सालों से उनके साथ थे, वो सब के सब मुँह पे उँगली रख के बैठ गए, जिन्होंने इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया था। देखिए, दोस्त होते हैं, गुस्से गिल्ले भी होते हैं, अंदर मन में मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल का टाइम होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त कौन था, कौन नहीं था। वो फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड वाली बात है कि जब एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि जब एक शेर दो जंगल में जाते हुए दोस्तों को मिला और एक को पेड़ पर चढ़ना आता था, एक को नहीं आता था, तो वो सांस खींच कर लेट गया। ये सबने सुनी हुई कहानी है। तो आज उसका रेफरेंस इसलिए देना पड़ रहा है कि उनके जो दोस्त थे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अब नेहा को समझ आ जा गया होगा अच्छे से कि जो लोग उनके जीवन में उनको महत्वपूर्ण नहीं थे, जो उनका फ़ायदा ले रहे थे या उनको उनकी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे गॉड, उनको उन्होंने एक अच्छे से सारी चीज़ें सामने लाकर रख दी और उनको अपनी गलती का भी रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर ली। देखिए, जो होना होता है ना वो होके रहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो उसके लिए तो चलो हम कह सकते हैं कि जो वक्त है वो जो जिस चीज़ के लिए आया है वो उसी तरीके से आएगा, लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, जब ये शॉकिंग बातें सचिन जी ने अपने चैनल पर रिवील की, बातें निकाली और बहुत खुलकर उन्होंने अपनी चीज़ें बाहर रखी, तब उन्होंने एक बात और भी कही थी कि मुझे ये सोशल मीडिया पर लाना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधाई है और वो हिम्मत सुमित महल जी का नाम लिया था। लोग उस टाइम इतने मतलब अपसेट हो गए थे, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पकड़ा नहीं। उन्होंने सचिन को पकड़ा, उन्होंने सचिन की गलतियों को पकड़ा, उन्होंने नेहा को कोसा लोगों ने, जितने भी सोशल मीडिया पर उनके व्यूअर्स थे। लेकिन किसी का इस बात पर पूरा ध्यान नहीं गया कि अगर सुमित महल उनको इतनी हिम्मत ना बंधाते, जो आज रो रहे थे कि मेरी सोशल मीडिया पर मेरे परिवार बातें आने की वजह से मेरे परिवार के बीपी बढ़ गए या उनकी सेहत ख़राब हो गई है या वो बहुत हर कोई मेडिसिन ले रहा है ना, मेरे घर के हालात ऐसे हो गए हैं, हमारे घर की बदनामी हो गई है, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, पोज़ लेते थे और बहुत दुखी वाला अपना चेहरा बना के उनकी वीडियोज़ आई हैं कहीं कहीं पर। वो कौन था जिन्होंने उनकी वीडियो क्लिप साथ साथ लगाई हैं और उन्होंने कैसे इजाज़त दी कि ये सोशल मीडिया पर मेरा इस तरीके का चेहरा आप लोगों को दिखाएं और हमदर्दियाँ मेरे लिए बटोरें। तो ये कैसा माइंड है इनका। तो ये पूरे पूरे इस नेहा की बर्बादी में जो साजिश करता थे सचिन, उनके साथ पूरे पूरे मिले हुए थे और साथ में वो जो सारी महिलाएं जो इल्ज़ाम लगाने के आई हैं वो भी सारी मिली हुई थी। प्री प्लान्ड इन्होंने नेहा को टारगेट किया, उनको पूरी तरीके से फंसाया, उनको उनकी बर्बादी के लिए सोशल मीडिया पर स्टेप बाय स्टेप कभी एक बंदा लेकर आया वीडियो, एक दिन वो लेके आया, अगले दिन दूसरे बंदे ने कोई बात निकाल दी, पार्ट्स में इन्होंने चीज़ें बताई। हालांकि वो इतनी ज़्यादा ये नहीं थी कि लंबी खींचने की ज़रूरत थी। चाहे वो सरिता जेठू जी हैं या नीता मैना जी हैं, दोनों ने तो बहुत ज़्यादा अपने जो दिल की दुश्मनियाँ हैं वो निकाली, फिर जेसिका जी बाहर आ गई, ऐसे बहुत सारे लोग आए। लेकिन एक नाम मैं फिर लूँगी, अलका जी का।
देखिए उनकी जो पहली वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी ना, जिसमें वो लिटरली गिड़गिड़ाने जैसा उन्होंने काम किया कि ऐसा मत करो, एक औरत की इज़्ज़त तार-तार हो जाएगी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। मनीषा के साथ जो उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, मनीषा भी उनको धमकाती हुई नज़र आ रही। वैसे वो अपने आप को मासूम बोलती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आपकी 19-20 साल में भी शादी हो गई, 19 साल में भी हो गई, आप अभी 24-25 साल की हैं, 4-5 साल हो गए आपकी शादी को, ठीक है जी। अभी भी आप कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं पता चलता। और आपका हस्बैंड कहता है कि नेहा इसलिए मेरे पीछे पड़ी थी कि उसको मेरा महल जैसा घर मिल गया था, और साथ में उनको ये भी लगा था कि ये तेज़ तर्रार आदमी है, मेरे लिए ये बहुत काम का होगा। तो आपके हस्बैंड तो आपके साथ 5 साल से थे। इतने तेज़ तर्रार आदमी के साथ रहकर आप मासूम कैसे बनी रहीं? आप तो उनको गाइड कर रही थी। कल वो अपनी लाइव जब लगाकर बैठे थे कि मैं ये भी बात बता देता हूँ, चलो मैं ये भी शेयर, आप तो उनको मना कर रही थी कि आप अभी इस बात को शेयर मत करो। आप तो उनको गाइड एडवाइस कर रही थी। तो जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं भोली सी सूरतों में, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल-जुल कर प्लान कर कर तब अगेंस्ट किसी के बोला गया है। इतना ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। इसमें सुमित महल का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये जो चीज़ें उनको पता लगी हैं, तब उन्होंने जाकर निहाट हुई हैं कि जिस बंदे के लिए मैंने ये सारा कुछ किया, वो बंदा भी मेरे साथ नहीं है। बहुत अच्छा डिसीज़न मानूँगी मैं, क्योंकि ये बंदा एंड में सचिन जी तो अब ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, ये बंदा इनको सारी उम्र तंग करता, ठीक है ना? क्योंकि ये शादी ही किसी पर्पज़ के लिए कर रहा था, क्योंकि इनका अपना आपको कोई स्टेटस नहीं पता चला, कोई काम-धाम के बारे में कुछ नहीं पता चला, और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इनके कर्ज़-वर्ज़ की, वो बातें अलग हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए शादी की जा रही थी, कोई मेहरबानी नहीं थी, कोई तर्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। पहले इनकी बहन ताशी-ताशी कर रही थी, अब उनकी स्टेटमेंट कुछ और आ रही हैं, है ना? कि अब जब नेहा ने खुद ही मना कर दिया, तो अब हम भी कुछ बोल दें, पहले इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो जो चीज़ें हैं, वो उतनी सामने से सीधी नहीं है। घर में फैमिली मेंबर सारे बैठे हुए थे कि चलो हमारी तो बहुत वाहवाही हो रही है कि एक विडो को अपना रहे हैं हम। लेकिन किस उस पे करें। देखिए दुनियादारी सबने देखी, आप सब मानते हैं कि ऐसे ही अच्छा भला लड़का हो, वेल सेटल्ड हो, तो कौन सोचता है कि हम एक इतने बड़े बच्चे के माँ के साथ, जिसकी एज अभी मिडल एज में है, उसके साथ हम अपने बेटे की शादी करेंगे। कौन पहले तो बात बड़े मानते ही नहीं है। अगर उनको मनाया गया, कन्विंस किया गया, तो वो सिर्फ़ उसकी वजह पैसा था कि इनका चैनल अच्छा चल रहा है, इनके पास अच्छा पैसा है। बाद में नेहा ने उनको उस तरीके से अगर सपोर्ट नहीं करती फाइनेंशियल तौर पर, तब भी उनकी बुरी हालत होती। तो ये सारी चीज़ों से जब भगवान बचाना चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें होती हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि डिस्ट्रैक्शन होती है। तो कई चीज़ें ना हमें लगता है कि गलत हो रही हैं कुछ चीज़ें, वो जो गलत हो रही होती हैं, जिसमें हमारा नुकसान हो रहा होता है, वो ही असल में हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ये कुछ टाइम बाद चीज़ें हमें समझ आती हैं। ये बहुत बार चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नोटिस की हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरा इस चीज़ में नुकसान था। लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैं सोचती हूँ, अगर वो काम ना होता तो मेरा ये काम नहीं बनता। तो देयर आर सो मैनी रीज़न, जब भगवान ने आपके लिए कुछ अलग से आपके बारे में सोचा होता है, या आपसे कुछ ऐसे काम करवाने होते हैं जो आप इन चीज़ों में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो पूरी फैमिली आपके ऊपर एक उनका दायित्व हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनको निभाना पड़ता है। तो वो सारी ज़िम्मेदारियाँ अगर हम निभाते रहते हैं, जो असल पर्पज़ हमारी ज़िंदगी का होता है, जिसके लिए हमें धरती पे आए होते हैं, वो कहीं पे रुक सा जाता है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने का मौका दिया, आपका चैनल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बिहाइंड कुछ चीज़ें थी। आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों को आपने चलना जीना सिखाया, जो आपके साथ आज तक हाथ से हाथ मिलाकर बैठे थे। लोगों के खुशियों गमियों में आपने भी शामिल हुए, लोग आपके पास आते रहे, आप लोगों के पास जाते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब हम देख रहे हैं, तो वो उसका नज़रिया ही कुछ और है कि लोग बिना मतलब के किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाते हैं। और सुमित महल जी ने तो उनको सपोर्ट किया, सचिन जी को, कि आप ये सारी बातें वहाँ पर सोशल मीडिया पर लेकर आएँ।
हो सकता है या ये बात सोशल मीडिया के बिना, जैसे वो अलका जी बोल रही थी कि ये सामने ना लाकर पीछे से ये सारी चीज़ों को सेटल कर सकते थे, इसका वो पूरा ज़ोर लगाना चाहती थी, बट उनको ही गलत दिखाया गया। जैसे नीतू मैना जैसे लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई, उसके बाद तो व्यूअर्स लगे रहे, फिर हर चैनल वाले को मौका मिल गया, तो जो बंदा ठीक था उसको गलत बार बार दिखाया गया। अभी भी मेरे चैनल पर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, अलका जी का कोई नाम बिगाड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बोलूँगी कि देखिए, अब मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इस चैनल पे ही मैं बोल सकती हूँ। आप किसी और चैनल पर ये बात अगर कोई करेगा भी तो शायद नहीं समझ पाएगा। मैंने कल भी परसों भी 2 चैनल्स का नाम लिया था कि जो इस कंट्रोवर्सी में ट्रू चैनल, ट्रू हेल्प करने के लिए, बेशक उनको भी व्यूज़ चाहिए, उन्होंने भी पैसा कमाना है, लेकिन उनकी अभी अंतर आत्मा नहीं मरी है। उनमें से पहला नाम तो मैं अलका जी का ही लूँगी। उन्होंने पहले डे 1 से बहुत कोशिश की, जिसके बारे में नेहा ने अपने वीडियो में बताया भी, ठीक है जी। दूसरी बात, जो मैंने दीप्ति रेक्शन जी का नाम लिया था, उन्होंने भी बहुत कहते हैं ना, ज़ोरदार तरीके से एक तेज़ आंधी को कंट्रोल करने की कोशिश की। लोगों ने उनकी बात सुनी, उस एस्पेक्ट को समझा, उनके नज़रिए पे सोचा, और ये काफ़ी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, उनकी स्पीड को स्लो किया। इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। तो मैं सल्यूट करूँगी इस चीज़ को कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत हो रहा है, तो आपके आसपास भी हैं, आपके कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम ट्रबल है, या कोई किस तरीके से है, तो प्लीज़ आप उनकी मदद कर दिया करें, उनकी बात सुन लिया करें, उनको गाइड एडवाइस कर दिया करें। तो ये एडवोकेट हैं पेशे से, तो वो अच्छे से अपनी बात को, क्योंकि उनके पास इस तरीके के केसेस आते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मैं बोलती थी कि आपको सबको उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। सुननी इसलिए चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस मिले, हमें पता चले कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, या हम किसी को एडवाइस गाइड कर सकें। जब हमें खुद ही चीज़ों का पता है, हम लगे पड़े हैं मैसेजेस करने, और मैं औरतों को देख रही हूँ, लेडीज़ को देख रही हूँ, वो कैसे मैसेजेस कर सकती हैं। आप देखिए ना, वो भी एक माँ है, उन्होंने भी वही सहा जो हम सब ने अपने बच्चों को जब इस दुनिया में लेके आए, वो सारी चीज़ें करी, हमारे अंदर ममता है, हम अपने घर में इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमने उनको भी इस तरीके से देखा। हर चीज़ समझनी चाहिए कि वो भी माँ है, एक बच्चे की जिम्मेदारी है। अगर उनका जो ये रोज़ी रोटी वाला ज़रिया टूट जाता है तो वो क्या करेंगी, हस्बैंड उनके हैं नहीं है, तो कोई भी रिश्ता और आपका उनके चाहे कोई भी हो, वो जगह नहीं ले सकता जो पेरेंट्स लेते हैं हमारी। ये बात आप सबको मानना है। वो बड़ी प्यारी सी बच्ची ताशी, जिनको इन चीज़ों का मतलब ही नहीं पता, तो प्लीज़ आप ऐसे ना करें। और जो लोगों ने जो कुछ अच्छे, बहुत अच्छे मैसेजेस किए, जैसे मुझे पड़ा कि अभी भी समाज में बहुत ही लोगों के अंदर इमोशन है। हमारा तो देखो जो देश है वो बहुत ही इन चीज़ों में भगवान को मानने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं डिवाइन के साथ जब मेरी कनेक्शन में थी, तब मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। आपको पता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी इस टाइम के लिए बड़ी खलबली सी वहाँ मची हुई है, और वहाँ पर भी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आप मानोगे, ये सारी चीज़ें जो आप नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्प्रेड करें, इसका असर भी ब्रह्मांड में होता है, और शक्तियों ने सोशल मीडिया पे भी आना शुरू कर दिया है। आप मानोगे, 2 चैनल ऐसे हैं जिनको बार बार मैंने बताया, मुझे खुल के बात करनी पड़ेगी। जो दीप्ति रिएक्शन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके जो साथ है एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिनकी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर, और वो इतना कॉन्फिडेंट होकर इतनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पा रही हैं। ये बिना शक्तियों के नहीं होता। औरत एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब उस शक्ति को पावर किया जाता है, उस शक्ति के साथ उसको स्ट्रेंथ दी जाती है, तो वो पूरा का पूरा एक
कहते हैं ना पैकेज हो जाता है, तो वो आपको बहुत उस चैनल पर जाकर गलत मलत मैसेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपको लग जाएगी। दूसरी बात अलका जी की करती हूँ, आप कभी अलका जी की ना आँखों में देखिए, वो बहुत कैमरे को सीधा आंखें बिल्कुल आपके साथ मिलाकर बात करती हैं। वो इधर उधर देखकर बात नहीं करती, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। उनको उलझाना नहीं होता, जो उनके माइंड में है वही उनके दिल में, वो बिल्कुल साथ में जुड़ा होता है। वो माइंड गेम नहीं खेलती ना, जो उनके दिल में है, जो उनको सही लग रहा है, वो उसी तरीके से फ़्लो में बात करेंगी। उनकी आँखों की तरफ देखें, जितने भी कोई अगर साइकेट्रिक मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो आपको इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है और कौन बनावटी है या कौन नहीं है। इस टाइम पर अगर सबसे ज़्यादा बनावटी हैं वो मनीषा और सचिन हैं। उनके चेहरों पर देख लीजिए, उनसे आपको सब पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ, मनीषा के साथ बहुत देर से गलत हो रहा था, लेकिन मनीषा अब इस चीज़ को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। अपने चैनलों पर धड़ाधड़ वो कभी एक चैनल पर कभी दूसरे चैनल पर वीडियोस डाल रही हैं, प्रमोशंस कर रही हैं, एड्स डाल रही हैं। वो पूरी तरह फुली एक्टिव है। हालांकि जिसका दिल टूटा हो, जिसके साथ इतना कुछ हो गया हो, जो शौक में हो, वो इतनी जल्दी अपने आप को हील नहीं कर पाता। लेकिन ये मासूम लड़की है ना, इस वजह से ये सब कुछ कर पा रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोई तेज़ तरार जैसे वो उनके हस्बैंड हैं या कोई माइंड वाला बंदा होता, उसके बारे में तो मैं मान लेती कि हाँ वो इस दर्द से बहुत जल्दी उभर आया है। लेकिन मनीषा से तो अगर वो कहती हैं कि मैं बहुत कम उम्र में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। चाहे उनका हस्बैंड कितना भी गाइड करे, वो उनको उनके हाव भाव, उनके चेहरे वैसे ही नहीं लेके आ सकता। अगर मैं ये भी मान लूँ कि जिस तरीके से मनीषा को गाइड किया जा रहा है वो उस तरीके से करें, नहीं, मनीषा अंदर से चालाक है। और वो उनको अपने हस्बैंड की हरकतों का भी पता है, उनकी मदर को भी बहुत अच्छे से पता है उस इंसान का। वो बोली इतनी देर से इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है कि आदमी मुझे घर से बाहर निकाल देगा, 1 मिनट नहीं लगाता, ठीक है। और उसको इस जो लग्ज़री लाइफ की आदत पड़ गई है, तो वो कभी इस तरीके से छोड़ के नहीं जाती। क्योंकि वो अब मैं अगर मैं वर्ड बोलूँगी शायद वो किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो बार बार उन्होंने कहा कि हमें फैमिली अपनी वो नहीं करने दी, आगे बढ़ाने नहीं दी, ऐसी बातें करी हैं। मेरे आज ही आंखों के आगे इनका 11 महीने पहले का एक व्लॉग आया है, जिसमें इन्होंने प्रेगनेंसी रिवील करके अपना थंबनेल लगाया हुआ है। 11 महीने पहले की बात है। इन बिटवीन क्या हुआ या इनको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट 11 महीने पहले की वीडियो में ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो वो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ी? जब आप प्रेगनेंसी रिवील का थंबनेल लगा रहे हो, इट मीन्स कि आप इस चीज़ में हो, तो फिर आप किसी और को ब्लेम करके, किसी और के बारे में इस तरीके की बातें करके उसको इतना ज़्यादा बदनाम करें, ये भी चीज़ें बहुत गलत हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर से कि जो भी हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल भी किसी चैनल पर जाकर सोच समझ कर पूरी अपनी माइंड लगाकर बात समझें पहले, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दें। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपना बहुत अच्छे से अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर किया। मैंने उनको जो मुझे राइट रिप्लाई लगा मैंने उनको दिया। एक मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में नेहा के लिए, तो जब मुझे ये सारी चीज़ें और भी पता चली इसके रिगार्डिंग, तो मुझे लगा कि अगर मेरा ये वीडियो बाद में भी लोग देखते हैं तो कहीं ये कोई एग्जाम्पल गलत ना सेट हो जाए। तो मुझे लगा कि मुझे अभी इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, इस वजह से मैंने वो वीडियो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालती हूँ, मुझे जहाँ पर बोलना ज़रूरी लगता है मैं वहाँ पर बोलती हूँ। और देखिए, मैं इस चैनल से आप सबको बहुत लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। ये एक डिवाइन चैनल है और मुझे जहाँ जितनी गाइडेंस आती है मैं उस तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। और मैं फिर से बोलूँगी, 2 चैनल हैं जिन पर शक्तियाँ साथ में चल रही हैं, आप उनको अपमानित मत करें। इतना सब कुछ बोलकर माँ वैष्णो का नाम लेना सचिन जी आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
आप आज जो कर्म कांड कर रहे हैं उसका आपको ज़रूर ही रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जैसे आप दूसरों को ज़लील कर रहे हैं उस तरीके से वो गलत तरीका है। हम किसी को यहाँ पर बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जो भी इंसान जिस तरीके से कर्म करते हैं वो कर्म उनके पास लौट कर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगे वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और तीसरी बात यह है कि जो भी अपना माइंड है उसको ज़रूर खोलें और सही चीज़ों को सपोर्ट करें। जो गलत लग रहा है या ज़रा सा भी आपको गलत लगती है बात, आप उसको आगे लेकर आएँ, लोगों का ध्यान दें। जैसे लोग अभी तक सुमित जी को इनोसेंट इनोसेंट बोल रहे थे, आप देखिए वो कभी भी बात करते हैं, जब उन्होंने एक अपने दोस्त के साथ भी बनाई है, वो कभी आई कांटेक्ट नहीं बनाते, इधर उधर देखते हैं, क्योंकि उनके माइंड में और दिल में कुछ अलग होता है और ज़ुबान पे कुछ और। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, जो कहते हैं ना गुन्ने टाइप के लोग होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, वो लोग आपको ज़्यादा फंसा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वो लोग जो आपको ज़्यादा बोल कर, जैसे अलका जी हैं, अलका जी ज़्यादा बात करने में विश्वास रखती हैं, अपनी बात वो सारी की सारी अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर देती हैं। तो इस वजह से वो इस तरीके से, उनको अगर कोई रोकेगा भी ना सच बात करने से, वो नहीं रुकेंगी। इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाना चाहते थे। एक मनीषा की जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें भी वो बोल रही थी कि आपने हमारे साथ ये किया, उनको दूसरे तरीके से उलझाना शुरू कर रही थी। जब अलका जी ने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें, फिर उसने उनकी बात पकड़ ली कि आपने मेरे को बच्चे की बद्दुआ दिया। उन्होंने तो अपने बेटों के लिए भी बोल दिया। वो बेटों के लिए उन्होंने लोगों को ने बड़ा माइंड किया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसे बोला, क्योंकि वो सच्ची है ना, उनको पता है कि मैं तो सच बोल रही हूँ, मेरे बच्चों को क्यों होगा। कसम तो इंसान तब खाता है ना जब उसने उसकी बात कोई सुन नहीं रहा और उसको वो 200% श्योर करना चाहती है कि देखिए मैंने तो अपने बच्चों की कसम खा ली, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं आपको सच में बता रही हूँ कि अलका जी का कोई कसूर नहीं है। वो उनको जो सही लगा उन्होंने बिल्कुल सही किया, और उन्होंने किया भी सही। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब सचिन को पता चल गया कि इस तरीके से मेरी जो वो चाहते हैं उनकी मुराद पूरी नहीं हो सकती, तो उन्होंने खुद लाइव करके ये चीज़ें रिवील करी। पहले ये घड़ा वो अलका जी पे फोड़ना चाहते, क्योंकि वो सबसे पूछ चुके थे, कोई भी आगे आने के लिए रेडी नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बाहर आई तो हर कोई अपना अपना काम कर गया और पीछे हट गया। उन्होंने जो लोगों को, उन्होंने ऑडियंस को ये इस चीज़ का भरोसा दिलवाना था, क्योंकि अगर अकेला सचिन बोलता किसी ने नहीं सुनना था। तो अलका जी को बोला गया कि ये मेरी बात पर यकीन करके उसको, नेहा को बर्बाद कर देंगी, लेकिन वो नेहा जी के साथ खड़ी हो गई। उनको लगा कि एक औरत के साथ मैं ऐसे नहीं होने दूंगी और मैं बाहर ही सेटल करवा दूंगी। लेकिन इन्होंने फिर उनके साथ ये बात, सचिन ने जब सबसे पहले लाइव में बुलाया गया था, अलका जी उनकी फ्रेंड थी, जब नेहा को बुला रहे थे सचिन जी भी आए थे। सचिन जी ने बोला था ये हमारी प्लानिंग थी कि हम ये सारा कुछ करके सारा कुछ अलका के ऊपर छोड़ देंगे, और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था कि हम आपको फंसाना चाहते। तब वो उसी टाइम उन्होंने बोला था कि मैं तो आप लोगों को अच्छा समझती थी, सपोर्ट कर रही थी, और आप मेरे लिए इस तरीके की बात सोच रहे थे। कभी आप सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, फिर आप मुझे बताइएगा। और ये सुमित जैसे लोगों से भी बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा फ़ैसला मैं कहूँगी नेहा जी, आपको किसी से भी मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, आज भी बोलूँगी कि आपको अब भगवान के चरणों में ही सुकून मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और शांति भी वहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके लायक अब ये चीज़ें रहेंगी ही नहीं। क्योंकि आपको, अगर आप सही भी होंगी, लोग आपको हमेशा गलत ही बोलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पे भगवान की कृपा होगी, आपके कर्म कटेंगे, जो भी गलतियाँ आपसे हुई, आपकी गलतियों की माफ़ी आपको मिलेगी भगवान से। आपको किसी इंसान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी जो मनीषा जी बोलती हैं कि मेरी लाइफ ख़राब की है तो इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मनीषा जी मैं भी बोलूँगी आपकी वजह से ताशी की लाइफ भी बर्बाद हुई है, आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भी कोई गलती, अगर आप अपने आप को इनोसेंट मानती हैं तो ताशी भी इनोसेंट थी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखा करें।
ये बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान हर चीज़ देख रहे हैं। और जितने भी हम लोग बाहर आके बात कर रहे हैं आप लोगों से, जिनको कई लोगों को वो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, ये हमारी अपनी वॉइस नहीं होती है, हमसे वॉइस रेज़ करवाई जाती है। पहले मैंने सितारा यासीन के लिए भी इसी तरह से, उनकी जब इज़्ज़त के ऊपर बातें आई थी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके लिए वीडियो बनाई थी। ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ़ एक औरत के लिए खड़े हैं या किसी दूसरे के लिए नहीं। जब भी किसी को ज़रूरत होती है, जो बात सही है सिर्फ़ सही को ही हम सपोर्ट करेंगे। बाद में चीज़ें उन्होंने भी बदली, जैसे-जैसे उनके पास पैसा आता गया, वो भी मैनिपुलेटर इतनी तगड़ी बन गई, सचिन से 10 टाइम आगे हैं सितारा यासीन आज के टाइम पर। क्योंकि वो दुनिया को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं। इसी तरीके से मिस्टर सचिन कर रहे हैं। लेकिन टाइम सबका आता है, और जब भगवान सारी चीज़ें क्लियर करने पे आएँगे, वो खुद कर देंगे, किसी को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबके घर में फीमेल्स हैं, बेटियां हैं, मदर्स हैं, बहनें हैं, तो थोड़ा-सा अगर अपनी आप शब्दावली या बात करने के ढंग पे थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें अच्छा असर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।